आपका टोटल कितना मार्क्स आया है? मेरे 500 में से 453 मार्क्स आए हैं। फिर जो हाईलाइट किया था उसके बाद वो लिख लिया था नोट्स में। क्लासेस आपने में? मार्केशन कराई थी, उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली उसमें। हाँ लास्ट हाँ। टाइम जो ग्राफ बनवाए थे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, तो उनमें भी नंबर मिले हैं। टाइम टेबल तो शुरू से ही फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले हिस्ट्री पकड़ के बैठे हैं तो सारा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1 घंटे मतलब 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे सिविक्स पढ़ा, 2 घंटे संस्कृत भी पढ़ी, तो सारे सब्जेक्ट 2-2 घंटे दिन में पढ़ती थी मैं। तो ओके। कुल मिला के 10 घंटे हो जाते थे। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है एक और बहुत खास सेशन में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। अड्डा यूपी बोर्ड पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग पूरी साल पढ़ते हैं और नए बच्चे भी चैनल से पढ़ते रहते हैं, और उन हमको हमेशा एक मांग रहती है कि सर हमेशा क्या करें कि हमें मोटिवेशन मिले, हमेशा क्या करें कि अच्छा करने के लिए हमें कोई एक तरह से कहते हैं ना कि मोटिवेशन की लाइनें बता दीजिए या कुछ ऐसी बात कहिए जिससे एनर्जी आ जाए। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपके ही जैसे स्टूडेंट, आपके ही साथी अगर बहुत अच्छा एग्जाम में करें तो आप उनके बारे में सुने, उनकी बातें सुने, उनकी स्ट्रेटेजी जाने, जिससे आपके एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ। हमने पिछले हफ्ते भी एक बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत अच्छे से बच्चे से बात की। ऐसे यूपी का एक जिला है फिरोजाबाद, जिस जिले से टॉपर है हमारी बच्ची प्राची, जो लगातार हमसे पढ़ती रही और अंत में इसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर की लिस्ट में अपना नाम अंकित किया। प्राची, स्वागत है हमारे अड्डा यूपी बोर्ड चैनल पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो प्राची, कैसा लग रहा है डिस्ट्रिक्ट के टॉपर लिस्ट में नाम आने के बाद? घर में कैसा माहौल है और अब कैसा फील हो रहा है? एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, घर में भी सब बहुत खुश हैं। और मेरी जो पढ़ाई में खासकर वो रहा, अड्डा यूपी बोर्ड का बहुत ज्यादा वो देना चाहती हूँ मैं। क्योंकि मैंने हिस्ट्री की और सिविक्स की पढ़ाई स्पेशली अड्डा यूपी बोर्ड से ही की है। आपसे आपकी बुलडोजर क्लास भी देखी थी यूट्यूब से, और अली सर की भी क्लास देखी थी। अली सर ने जो आंसर राइटिंग कराई थी उससे भी बहुत हेल्प मिली थी। अड्डा तो यूपी में धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो यार, बुलडोजर क्लास का नाम जब बच्चे लेते हैं तो बिल्कुल मजा ही आ जाता है, क्योंकि बुलडोजर क्लास बहुत स्पेशल क्लास मैंने होती सारी सीरीज देखी थी, उसकी पूरी बुलडोजर क्लास देखी थी है। बहुत बढ़िया। यूट्यूब यार, से उस ही। पर हम बात करेंगे। प्राची, सबसे पहले ये बताइए कि आपका टोटल कितना मार्क्स आया है, और सब्जेक्ट वाइज भी अपने मार्क्स जरूर बताइए बच्चों को। मेरे 500 में से 453 मार्क्स आए हैं। हिंदी में 90 आए हैं, और इतिहास में 95, क्या संस्कृत बात! में, नहीं सॉरी सर, इतिहास में 96, संस्कृत में 95, और इकोनॉमिक्स में 90, और सिविक्स में 82। इकोनॉमिक्स में 90, ये भी अपने आप में बहुत शानदार बात है। जल्दी में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर 90 नंबर आएंगे, बड़ा टेक्निकल है, लेकिन तुमने बहुत ही शानदार अंक प्राप्त किए निश्चित तौर पर। इकोनॉमिक्स में 90 वास्तव में मायने रखता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, पहले तो आप समझो कि हिस्ट्री में भी 96 नंबर आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी 90 नंबर आते हैं, और आते हैं बच्चों को। तो ये एक एग्जाम्पल प्राची ने सेट किया है। प्राची, घर में माहौल कैसा है, और मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहता है, और फैमिली का कैसा रहा पढ़ाई के दौरान सपोर्ट, और क्या आपका माहौल रहता था एग्जाम में? मम्मी पापा का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। मेरी एक बहन भी है, बड़ी है मेरे से, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। और खासकर गाइड तो मुझे मेरी बहन ही करती है, क्या करना है कैसे करना है। और मम्मी पापा का भी काफी सपोर्ट है, सब बहुत खुश हैं रिजल्ट आने के बाद घर में। पिताजी क्या करते हैं आपके, प्राची? मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक किसान परिवार से ये बच्ची है, ये सुन के तो और मजा आता है। और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं अड्डा यूपी बोर्ड पे कि जो इंटीरियर से इंटीरियर गांव है, विलेजेस हैं, हम जो एरियाज हैं, वहां तक पहुंचे, ताकि इन बच्चों को बहुत हेल्प मिले। प्राची, एक आप ये बताइए कि जैसे इतिहास में आपके 96 नंबर आए, तो इतिहास के लिए चलो, आप अली सर से भी पढ़ते थे, हमारे चैनल पर भी पढ़ते थे, आपने पहले ही बताया। आप पर्सनली क्या करते थे? नोट्स बनाते थे, या इतिहास में कैसा आपको पेपर देख के आपने फिर एग्जाम हॉल में कैसे प्लान किया कि कैसे इस पूरे पेपर को लिखेंगे? इतिहास का पेपर देख के मुझे ऐसा लगा था पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, बट उसके जो क्वेश्चन थे वो फिर मेरे को लगा, जो मैंने एनसीईआरटी थी उसकी तीन पार्ट में डिवाइड की गई थी ना, वो मैंने पढ़ ली थी, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली हिस्ट्री में। और पर्सनली मैं हिस्ट्री की बुक मैंने एक बार पहले पढ़ ली थी, फिर उसके बाद हाईलाइट कर लिया था, दूसरी बार में पढ़ी थी। फिर जो हाईलाइट किया था उसके बाद वो लिख लिया था नोट्स में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स बना लिए थे, उससे जो डेट्स आती हैं, जो 10 डेट्स आती हैं लिखने के लिए, तो वो भी याद हो जाती है। और उसके बाद मैपिंग वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो गए, ऑब्जेक्टिव वाले। और थ्योरी के लिए तो अली सर ने आंसर राइटिंग बताई दी थी, तो तो ऐसे यानी ही। आपने आपने इतिहास जैसे सब्जेक्ट में ईयर्स याद रहे, इसके लिए अलग से पहले से नोट्स बना लेते ऑब्जेक्टिव टाइप की, मैं एक बार रिवाइज करूं तो सारे ईयर्स रिवाइज हो जाए। यस यस सर। उससे उससे मैपिंग वाले क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं, और डेट्स भी क्लियर होती हैं, जो 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स का पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट किया था? इकोनॉमिक्स में
पहले तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्लियर किए थे उसमें, पहले उसमें भी इसी तरह से नोट्स बनाए थे, और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग की थी उसमें भी। लास्ट टाइम जब मेरा कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा लेट क्लियर हो पाया था, तो इसलिए थोड़ा कुछ ज्यादा उसमें खास नहीं हो पाया। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है, 90 नंबर बहुत शानदार है। और बल्कि मैं तो ऑनेस्टली खुद भी एडमिट करता हूँ कि इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस हाँ, में। फिर मैथमेटिक्स कराई थी, उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली उसमें। हाँ लास्ट हाँ। टाइम जो ग्राफ बनवाए थे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, तो उनमें भी नंबर मिले हैं। हाँ, मैराथन लास्ट में कराया मैंने, इकोनॉमिक्स की डेली क्लासेस नहीं हो पाई थी उस दौरान। पर हाँ, मैराथन से डेली कराई थी। काफी हेल्प मैराथन से मिली थी, बहुत बढ़िया। दूसरा, प्राची आप ये बताओ कि जब 3 घंटे का पेपर आपके सामने आ रहा था, किसी सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, या आपने आंसर राइटिंग कभी आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया था एग्जाम से पहले पूरा? मॉडल पेपर तो लास्ट टाइम सर जनवरी से फरवरी तक मैंने मॉडल पेपर ही सॉल्व किए थे, और पीवाईक्यू का बहुत बड़ा महत्व रहता है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वो सॉल्व करना। तो मैंने सारे पेपर में पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, और सिविक्स के पेपर में तो बहुत ज्यादा किए थे, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाए। बट मैंने मेहनत तो उसमें भी करी थी। आप 85 नंबर के आसपास हैं, खराब नहीं है। पर हाँ, जिस तरह के आप स्टूडेंट हैं, आपको 90 अबव की उम्मीद थी तो मिलनी भी चाहिए। इस बार सिविक्स में थोड़ी मार्किंग हुई है अजीब, जिसके बच्चे बच्चे परेशान भी हैं। सर लेकिन मैंने उसमें ब्लैक से भी लिखा था, बीच बीच में जो मेन पॉइंट होते हैं सिविक्स वाले में, वो ब्लैक से भी लिखा था, बट हो ही पता नहीं क्या गया, उसमें मार्क्स नहीं वही तो आए। कह रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से आंसर लिखने के बाद भी थोड़ी सी मार्किंग हाँ की, फिर भी 85 के आसपास के नंबर अच्छे माने जाते हैं बेटा, अब ड्रीम होता है। बढ़िया किया है आपने। प्राची, क्वेश्चन थे वो काफी बनाए थे। और प्राची आपको एक टाइम टेबल भी फॉलो करते थे कि जिस टाइम टेबल से पढ़ाई करनी चाहिए? एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस पर आने वाला था, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड में, ये सभी बच्चे सुन लें प्रीवियस क्वेश्चंस। दूसरा, आपने बताया कि आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, आप शुरू से कोई टाइम टेबल फॉलो करती थी, या कोई स्पेशल आप स्ट्रेटेजी अपनाती थी जो आपको लगता था कि मेरा पूरा दिन शेड्यूल में रहे? मैं टाइम टेबल तो शुरू से ही फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले हिस्ट्री पकड़ के बैठे हैं तो सारा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1 घंटे मतलब 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे सिविक्स पढ़ा, 2 घंटे संस्कृत भी पढ़ी, तो सारे सब्जेक्ट 2-2 घंटे दिन में पढ़ती थी मैं। तो ओके। कुल मिला के 10 घंटे हो जाते थे, कभी कभी 8 भी हो जाते थे। जैसे कि संस्कृत मुझे थोड़ी कम वो लगती थी, तो संस्कृत में कम पढ़ती थी। तो संस्कृत कम पढ़ती, संस्कृत में मार्किंग ठीक हुई, आपको लगा कि अच्छे नंबर मिले जैसा आपने लिखा? नहीं, संस्कृत में जैसा लिखा वैसे ही आए, बट मेरा जैसे उसमें 95 मार्क्स आए हैं, तो मेरा 5 नंबर का भी उसमें कुछ गलत नहीं था, तो वो कट ही गए हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। संस्कृत में 95, भाई बहुत बड़ी बात है। मुझे तो 99 की उम्मीद थी संस्कृत से। ओके ओके ओके। तो प्राची, मिठाइयाँ उठाइयाँ बंटवाई कि नहीं अगल बगल में आपने? हाँ, मिठाइयाँ सर, स्कूल से भी स्टाफ आया था मेरे से मिठाई लेके, पापा ने भी मिठाई बांटी। यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा प्राची, अक्सर आर्ट्स के बच्चे कहते हैं कि सर आर्ट्स के बच्चों को ना बहुत अच्छा नंबर नहीं आता, या आर्ट्स के बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं, टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आर्ट्स के बच्चों का भी उतना ही मान सम्मान और उतना ही चांस है अच्छा नंबर लाने का, कि नहीं? बिल्कुल सर, आर्ट्स वाले बच्चे मेहनत करेंगे तो ला सकते हैं, ऐसा नहीं है साइंस वाले ला सकते हैं। अब मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आर्ट्स वाले ही कुछ कर सकते हैं या फिर साइंस वाले ही कुछ कर सकते हैं। जो भी मेहनत करेगा जिस भी स्ट्रीम में, वो ला सकता है मार्क्स। प्राची, आप आगे क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी तो। करना चाहती यूपीएससी, हाँ जी। क्यों बनना चाहती हैं आईएएस? आईएएस मेरा भी ड्रीम है, एंड मुझसे ज्यादा पापा का ड्रीम है। पापा चाहते हैं कि मैं आईएएस बनूं, तो पापा का ड्रीम पूरा करना है। हमारी तरफ से तो आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। और आप पापा जी से ये भी बता दीजिएगा कि हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आपने स्टडी आईक्यू का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है, यस। स्टडी आईक्यू भी हमारी अड्डा का ही टीम है, हमारी ही टीम है वो भी। तो हम आपको स्टडी आईक्यू का जो पूरा पैकेज होता है बच्चों का, जिसपे लाखों लाखों रुपए भी फीस रहती है, वो पूरा जी पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकें। देखिए, हम आपको कोई मोबाइल दें, कोई लैपटॉप दें कुछ दें, वो एक एक कहते हैं मोमेंट्री चीज है, पर एक ऐसी चीज जिसमें आप कई टीचर्स के साथ अपनी तैयारी कर सके, ये जो है जिसके लिए लोग दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हमारी जी टीम जी। ने फैसला किया है कि हम आपको वो स्टडी आईक्यू का बैच देंगे, जिससे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकें और जी, आगे भी आपका जो ये सपना है उसको पूरा कर सकें। तो थैंक इस यू। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये दिया जा रहा है, क्योंकि थैंक यू हमारी सर। बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम से पे भरोसा करके आप हमसे पढ़ रही थी, और पढ़ने के बाद आपने अच्छा नंबर भी हासिल सर, किया। प्रोजेक्ट क्लास से बहुत विश्वास हो गया था कि हाँ सिविक्स में तो अच्छा ही होगा, और अली सर ने जो आंसर राइटिंग करवाई थी, जो ग्राफ बना के, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता बहुत ही है। हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है, अली सर भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए।
हम लोग भी जी कोशिश करते हैं, और हमारे लिए सुन के बहुत खुशी होती है कि बच्चा पढ़ के अच्छा नंबर ला रहा है, यानी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जी सर। प्राची, सीयूईटी का फॉर्म भरा है कि नहीं आपने? नहीं सर, उसकी डेट निकल गई, मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाई उसका। कोई नहीं, कोई नहीं, तो आप ग्रेजुएशन भी करिए, और अगर आप अगले साल सीयूईटी देंगी, अगर आपने दिया तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज ये है कि आपके यूपीएससी की तैयारी की भी पूरी मदद हम करेंगे, और आप ग्रेजुएशन भी अच्छे सब्जेक्ट से करें, उसमें भी अच्छा लाएं, ये हमारी मनोकामना है। ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बधाई है आपको। कुछ और जी, मैसेज आप बच्चों को देना चाहेंगी? पढ़ें, मेहनत करें, आर्ट्स वालों का ऐसे ही नाम रोशन करें। आर्ट्स से लोग कहते हैं आर्ट्स से क्या ही कर लोगे, आर्ट्स से पढ़ के ये नहीं होता वो नहीं होता, तो ऐसे ही आंसर राइटिंग करें, मेहनत करें और पढ़ें। आपके आसपास कोई फैमिली मेंबर है आपका? हाँ बहन है। बहन से बात कराइए। सर वो वेट, चाहे तो, वो करना चाहे तो, जहां नेटवर्क ना जाए। वेट वेट सर, बुला रही हूँ। आ रही है सर, वेट तो। ओके, ओके, ओके। तो प्राची, ये निश्चित तौर पर बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी टीम अगर आप तक पहुंचे या आप भी हमारे पास आए, क्योंकि हम जी चाहते हैं कि आप अपने पूरे माहौल को बताएं कि कैसे एक फार्मर फैमिली में आप मेहनत करके पढ़ रही हैं, वहां से अच्छा नंबर लाना, विश्वास बनाना कि हाँ हम कर सकते हैं अच्छा, और यूपीएससी भी 100% आप क्वालिफाई करोगे, ऐसे हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि ऐसे ही बच्चे निकलते हैं, जो बच्चे स्ट्रगलिंग करके या स्ट्रगल करके या मेहनत करके परिश्रम करके छोटे से जगहों पर प्रूफ कर देते हैं अपने आप को। और हम आपके स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम और अपने गांव का नाम तो जरूर बताइए। मेरे स्कूल का नाम SCGV इंटर कॉलेज है, ओके, एंड गांव का नाम नगला सैमरिया, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से 19 किलोमीटर दूर है। ओके, फिरोजाबाद से 19 किलोमीटर दूर में आपका गांव है। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे फिरोजाबाद, स्कूल का फॉर्म है स्वामी चिदगनानी गीता विद्यालय। फिरोजाबाद की एक चीज बड़ी फेमस है, क्या बताइए? चूड़ियाँ। या बहुत बढ़िया। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बड़ी फेमस है। और अब तो इंटर में एक इस पे चैप्टर भी हुआ करता था, फिरोजाबाद की चूड़ियों को लेकर। हाँ तो जी। बढ़िया है, लगता है शायद दीदी के आने में देर होगा, तो हम फिर उनसे कनेक्ट करेंगे, फिर बात ओके। कर। और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और आगे हम आपकी ऐसी मदद करते रहेंगे, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।